एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन बहुत कम कमाता था। फिर भी वो हमेशा खुश रहता था। एक दिन रामू को शहर में अच्छा काम मिलने की खबर मिली। अम्मा, मुझे शहर में काम मिल गया है। वहाँ अच्छे पैसे मिलेंगे। बेटा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन शहर बहुत दूर है। रास्ते में सावधान रहना। अम्मा, चिंता मत करें, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। फिर आपकी दवाइयाँ भी ले आऊंगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। तो फिर रामू शहर की ओर निकल पड़ा। शहर जाने के लिए रामू को एक घने जंगल से गुजरना पड़ता था। जंगल में बड़े बड़े पेड़ थे। चारों ओर पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रामू चलते जा रहा था। सूरज तेज था और गर्मी भी बहुत थी। कितनी गर्मी है और अभी कितना रास्ता बाकी है। थोड़ी देर बाद रामू बहुत थक गया। उसे प्यास भी लग रही थी। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर आगे चलूंगा। तभी वो एक बड़े पेड़ के पास बैठकर आराम करने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? कोई जानवर है क्या? रामू आवाज की तरफ चल पड़ा। झाड़ियों को हटाते हुए वो आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा कि वहां एक सुंदर सफेद गाय खड़ी थी। गाय की आंखें बहुत प्यारी थीं, लेकिन वो अकेली थी और घबराई हुई लग रही थी। अरे, ये गाय यहाँ अकेली कैसे है? बीबी, तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारा मालिक कहाँ है? ये बेचारी जरूर खो गई है। अगर मैं इसे यहाँ छोड़ दूं तो जंगली जानवर इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे काम पर भी जाना है, लेकिन पहले मैं इसकी मदद करूंगा। डरो मत बीबी, चलो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें गांव ले जाता हूँ। गाय रामू के साथ चल पाई। कुछ कदम चलने के बाद अचानक एक तेज रोशनी हुई। रामू ने आंखें बंद कर लीं। जब रोशनी कम हुई तो सामने एक बड़े सूफी खड़े थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी और चेहरे पर तेज प्रकाश था। आप कौन हैं? बेटा, डरो मत। बेटा, ये मेरी गाय है। कल रात मेरी खाका से भटक गई थी। ये गाय जंगल में अकेली थी। मैं इसे गांव ले जा रहा था। लीजिए, अपनी गाय यहाँ है। रुको बेटा, तुमने इसकी मदद की। तुम्हें काम पर जाना था, लेकिन तुमने एक निर्दोष प्राणी की मदद की। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो मेरा फर्ज था। नहीं बेटा, हर कोई ऐसा नहीं करता। ये कोई आम गाय नहीं है, ये जादुई गाय है। जादुई गाय? हाँ, तुम्हारी भलाई के बदले ये तुम्हें देती है। तुम जो चाहोगे ये देगी, लेकिन याद रखना, कभी लालच मत करना। जितनी जरूरत हो उतना लो और हमेशा गरीबों की मदद करो। अगर तुमने लालच किया तो ये गाय चली जाएगी। जी, मैं आपकी बात मानूंगा। रामू गाय को लेकर घर वापस आ गया। बेटा, तुम वापस आ गए, काम पर नहीं गए, और ये गाय कहाँ से लाए? रामू ने पूरी कहानी सुनाई। बेटा, ये सब सच है? अम्मा, आजमा कर देखते हैं। रामू ने गाय से कहा, ओ गाय, हमें आज के लिए खाना दे दो। रामू के इतना कहते ही थोड़ी देर बाद उनके सामने बहुत सारा खाना आ गया। वाह, ये क्या चमत्कार है! अम्मा, हम पर बड़ा अनुग्रह हुआ है। माँ और बेटा खुशी खुशी खाना खाने लगे। लेकिन रामू ने ज्यादा कुछ नहीं मांगा। वो इस बड़े की बात याद रखता था। रामू का पड़ोसी मुन्ना
बहुत लालची आदमी था। उसके पास पहले से ही दौलत थी, लेकिन वो और चाहता था। ये रामू के पास अचानक सब कुछ कैसे आ गया? कल तक तो वो गरीब था। शायद उसे कोई काम मिल गया होगा। नहीं, इसमें जरूर कुछ रहस्य है। अगले दिन मुन्ना ने छुपकर जासूसी की। उसने देखा कि रामू गाय से कहता है, ओ गाय, आज का खाना दे दो। तुरंत खाना प्रकट हो गया। अरे वाह, ये तो जादुई गाय है। अगर ये मेरे पास हो तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, मुन्ना चुपके से आया और गाय को ले गया। सवेरे रामू उठा। अम्मा, गाय कहाँ है? रामू ने हर जगह तलाश की, लेकिन गाय नहीं मिली। मुन्ना अपने घर बहुत खुश था। मुझे सोने के सिक्के दो, बहुत सारे। गाय ने दे दिए। और दो। महल चाहिए, हीरे चाहिए, आभूषण चाहिए, जमीनें चाहिए। मुन्ना पूरी रात मांगता रहा। बस करो, बहुत हो गया। चुप रहो, मैं राजा बनूंगा। सवेरे तक घर में सोना और चांदी का ढेर लग गया। तभी वो बुजुर्ग वहां प्रकट हुआ। मुन्ना, तुमने चोरी की और लालच किया। माफ कर दीजिए। तुम्हें दंड मिलेगा। एक ही पल में सारा सोना चांदी गायब हो गया। मुन्ना की अपनी दौलत भी खत्म हो गई। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, ये सबक याद रखना। तभी वो बुजुर्ग गाय को लेकर रामू के पास आए। मेरी गाय? बेटा, तुम्हारे पड़ोसी ने इसे चुराया था, लेकिन उसे दंड मिल गया। लेकिन मुन्ना को इतनी कड़ी सजा? ये जरूरी था, वरना वो नहीं सीखता। रामू, तुमने लालच नहीं किया, गरीबों की मदद की। ये गाय हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। धन्यवाद। मैंने सीखा कि संतोष सबसे बड़ी दौलत है। शाबाश बेटा, तुम्हें खुशियां मिलती रहें। रामू ने गांव में स्कूल बनवाया। ये स्कूल गरीब बच्चों के लिए है, कोई फीस नहीं लगेगी। रामू ने अस्पताल भी बनवाया। यहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। मुन्ना शर्मिंदा हो गया है। रामू, मुझे माफ करगा। मुन्ना भाई, मैंने माफ कर दिया। आओ साथ मिलकर लोगों की मदद करें। मुन्ना ने लालच छोड़ दिया और नेक बन गया। साल बीत गए। रामू का गांव खुशहाल हो गया। एक गांव वाला बोला, रामू भाई, आप तो महल बना सकते थे, फिर भी सादगी से रहते हो। भाई, असली दौलत दूसरों की मुस्कान में है। जब गरीब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो वो खुशी किसी महल से भी ज्यादा कीमती है। सबक: लालच इंसान को बर्बाद करता है। संतोष सबसे बड़ी दौलत है। दूसरों की मदद में असली खुशी है। जो मिलता है उस पर धन्यवाद करो। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। इस कहानी को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, नीचे कमेंट करके हमें बताइए कि अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप टॉपिक दीजिए, कहानी गढ़ना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एक यादगार कहानी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।